नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीर केमिस्ट्री पाठशाला पे। मैं हूं ब्रजेश कुमार और हमने कल चर्चा की थी क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमने बात कर ली थी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आज हम उसी के नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, उसके थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, फिर से केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा हेडिंग है फर्स्ट, ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हमने डिफिनेशन लिख लिया है। इसके एग्जांपल्स हमें और भी बहुत सारे समझने हैं, तो देखिए इसके एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल्स है इसके पास। यहाँ पे हम H2 प्लस O2 को ऐड कर दें तो ये हमें मिल जाएगा H2O। अगर इसे फिजिकल स्टेट के साथ ऐड करें तो गैसियस, इसके साथ तो गैसियस, ये ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड। सेकेंड अगर हम बात करें H2 प्लस सल्फर तो ये क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा गैसियस, ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा गैसियस। थर्ड की अगर थर्ड टाइप का हम रिएक्शन की बात करें तो जैसे ये हो जाएगा Mg सॉलिड प्लस O2 गैस टेंस टू MgO। MgO आपका सॉलिड मिलेगा। चौथे की अगर हम बात करें तो जैसे आपके पास C कैल्शियम प्लस O2 ये मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ये गैस। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएं अगर O2 के साथ तो ये देगा हमें Al2O3, जो कैसा मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, और ये कैसा होगा, गैसियस होगा। तो ये जितने भी है, ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। चलिए हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। अब हम आगे मूव करते हैं जिसका नाम है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which chemical equation written in the form of word, which is known as word equation। वर्ड इक्वेशन, अभी क्या होते हैं वर्ड इक्वेशन, देखिए थे बाय एग्जांपल्स के माध्यम से। देखिए क्या होता है वर्ड इक्वेशन को, अगर हम इसको डिफाइन करने चले तो कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें केमिकल इक्वेशन जो होगा उसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, वर्ड फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, तो देखिए जैसे मैं कहूँ आपके पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये है सोडियम है, यहाँ पे Cl है, और ये हमें क्या मिला, NaCl मिला। सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिक्स करने पर हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। अब ये तो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसी केमिकल इक्वेशन के जो नाम है, ये जो इक्वेशन मिला है, इसके नाम को हमें सब वर्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो जब हमें केमिकल इक्वेशन को उसके वर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसके बाद ये जो मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन। तो हम वर्ड इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए केमिकल इक्वेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यही हमारा रिएक्शन है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन था जिसके केमिकल इक्वेशन को हमने वर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो वर्ड फॉर्म में मिलता है इसी को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। देखिए ये भी इक्वेशन फॉर्म में है, एरो के इस साइड रिएक्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये इस साइड को हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए और हमारा जो चैप्टर का नाम है, मैं यहाँ पे चैप्टर का नाम फिर से कोट कर देता हूँ। इस चैप्टर का जो नाम है वो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। चलिए तो हम आगे मूव करते हैं। हमें तो एग्जांपल देखना है किसका? वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल देखना है। तो पहला तो हमारा हो गया सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर। सल्फर को अगर हम हाइड्रोजन के साथ क्या करें? मिक्स कर दें। हाइड्रोजन के साथ अगर हम मिक्स करें तो ये बनाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। खास बात इसमें यह है कि हमें इस वर्ड इक्वेशन में ना तो फिजिकल स्टेट लिखना पड़ता है, ना इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यही है कि हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, सबसे आसान होता है। देखिए ना, तो इस सल्फर कैसा है? सल्फर वर्ड में लिखा है, हमें नहीं पता है कि ये कैसा है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन। अगर एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन के रिएक्शन का है तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलेगा हमें, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फोर्थ की बात करें, फोर्थ की अगर हम बात करें, जैसे कार्बन। अगर हम कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये मिल जाएगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ, अगर हम लेड, लेड के साथ ऑक्सीजन का कराते हैं तो ये मिल जाएगा हमें लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। सिक्स, अगर हम नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का रिएक्शन, नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाएगा अमोनिया, अमोनिया। सेवन, अगर हम यहाँ पे लिथियम, लिथियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो ये हमें मिल जाएगा लिथियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। देखिए कितना आसान है, हम वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? देखिए केमिकल इक्वेशन में अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which chemical equation, chemical equation written in the short form, written in the short form या सिंबल फॉर्म, सिंबल फॉर्म। इसको एक और एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which
in which word equation written in the form of symbol या shorthand which is known as chemical equation। तो केमिकल इक्वेशन क्या कहता है? केमिकल इक्वेशन ये कहता है कि अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दें या सिंबल फॉर्म में लिख दें, या दूसरी तरह से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन विच, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें वर्ड इक्वेशन, अभी जो मैंने वर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखा था ना, इसी वर्ड इक्वेशन को हम किस फॉर्म में कर दें? सिंबल के फॉर्म में। यानी कि वर्ड इक्वेशन को हम किस फॉर्म में कर दें? सिंबल के फॉर्म में अगर लिख दें तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास किस फॉर्म में है? वर्ड फॉर्म में है। इसी को मैं सिंबल फॉर्म में लिख दूं तो जो हमें इक्वेशन मिल जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। तो कैसे लिखेंगे? इसे एक बार कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, कॉपी हो गया है, हम आगे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, बीच का उड़ाता हूँ। देखिए, यहाँ पे था हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, मैं इसको यहाँ पे, आप फर्स्ट एग्जांपल कर लीजिए, इसको आप सेकंड कर लीजिए, इसको आप थर्ड कर लीजिए। इस वर्ड इक्वेशन को हमें क्या करना है? सिंबल फॉर्म में लिखना है। सल्फर का सिंबल क्या होता है? एस। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2। ये क्या बन जाएगा? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S। नेक्स्ट कार्बन, कार्बन का फॉर्मूला क्या है? C प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो क्या हो जाएगा? CO2। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल N2 प्लस हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्या बनाएगा? अमोनिया। अमोनिया का सिंबल क्या होता है? NH3। हाँ, इसमें फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है। कैसे? तो यहाँ नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी क्या होता है? गैस होता है। ये भी क्या है? गैस है, गैस है। और ये है सॉलिड। सल्फर सॉलिड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, H2S क्या होती है? गैस होती है। तो अगर एक हम वर्ड इक्वेशन को सिंबल फॉर्म में चेंज कर दें तो जो मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए, और भी बहुत सारे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ये तो कॉपी हो गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे H2 को प्लस O2 मिक्स कर दीजिए तो यहाँ बन जाएगा H2O। आप जानते हैं लिक्विड, लिक्विड क्या है? हाइड्रोजन, मतलब H2O पानी लिक्विड है, ये गैसियस है। ये भी कैसा है? गैसियस है। तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। इसका नाम है ऑक्सीजन। इसका नाम है वाटर। इसका नाम है अमोनिया। इसका नाम तो आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन है। इसका नाम नाइट्रोजन है। बाकी तो ये सब जानते ही। इसका नाम हो जाएगा सल्फर। सल्फर तो ऊपर लिखा ही है, इसका नाम कैसा है? सल्फर है। तो इस तरह हम एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कॉपी करें। चलिए, कॉपी हो गया होगा, आगे मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको मैं एक छोटा सा नोट पॉइंट करके लिखवा देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट में डाल लीजिएगा कि आइडेंटिफिकेशन, नोट में कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है? तो फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। सेकेंड है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। थर्ड है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर। और फोर्थ है आपके पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि किसी रिएक्शन हो रहा है उसमें गैस क्या कर रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि किसी के स्टेट में चेंजिंग आ रही है, जैसे कोई सॉलिड है, प्रोडक्ट बनाया तो लिक्विड हो गया, तो स्टेट में चेंज आ गया, तो केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई पुराना है, पुराने से नया बना है, बिल्कुल इससे प्रॉपर्टीज अलग है, जैसे आम है और संतरे हैं मिला दें तो नया बनेगा, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन अगर हो रहा है तो भी केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यदि कोई रिएक्शन है उसमें गैस निकल रही है तो वो कैसा होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा। चलिए तो इसे कॉपी करें, फिर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम आगे मूव करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं ये, कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, देयर आर मेनली 5 टाइप्स, 5 टाइप्स होते तो आगे भी हैं, हम मेंशन कर लेंगे, लेकिन मेनली जो होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोर्थ हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हमें 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक इसमें मिलता है ऑक्सीडेशन, दूसरा मिलता है रिडक्शन। इसके अंदर आते हैं रिडक्टेंट, मतलब इसी को हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेंट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, तो ऑब्लिक करके लिख सकते हैं ऑक्सीडेंट। और इसके अंदर हम मिलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं, रिडक्टेंट। और इसके अंदर मिलता है हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हमारे 5 हो गए जो मेन हमारे इस चैप्टर के केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा 2-3 और भी होते हैं, कौन कौन होते हैं तो यहाँ पे अलग लिख लीजिएगा। जैसे मैं बताता हूँ, रेस्पायरेशन रिएक्शन, रेस्पायरेशन रिएक्शन जिसे हम सांस लेते हैं ना, वही है, वही रिएक्शन है। 7 की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एट्थ हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया। तो ये फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं, वो 11th के सिलेबस में है। तो फिलहाल ये हमारे सिलेबस में है, ये हमें पढ़ना है। मुख्यतः 5 होते हैं इसके अंदर, ये उसमें आते हैं, अलग टॉपिक करके दिया है, इसलिए हम इसके एक साथ मेंशन कर लिए हैं। तो आज हम यहीं तक रहने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।